मैं तो इसके तरफ देखूंगी नहीं। राम जी बना देंगे बोझ। तिनका से आड़ करके जानकी मैया कहने लगी कि हे दशमुख सुनो, कभी भगजोगनी के प्रकाश से कमल का फूल नहीं खिलता है। कमल का फूल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। अपने मन में समझ लो, ऐसा जानकी कह रही है। अरे मूर्ख, तुमको राम जी के बाण का ख्याल नहीं है। सस सुने हरियाणा मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही मूर्ख कहीं का तुम मुझको सुनसान में एकांत में पाकर चुरा कर लेकर चला आया। अधर्मी कहीं का तुमको लाज नहीं लग रही। इतना बात जानकी मैया कही। आप ही सुनी कर द्योत समान, राम ही भाग समान, परस वचन सुनी कारियसी, बोला यति खिसियाना। रावण सुना हमको भगजोगनी बना रही। एगो किरावना होला भगजोगनी, ओकरा पोछिया में लाइट होला, संजिया के उड़े लन सब। रावण के भगजोगनी के समान यो लाइट मिला। आ सूर्य देवता भी लाइट देलन, तो सूर्य के लाइट से कमल का फूल खिलता है। तो रावण सोचता अपना राम के सूर्य बनावतिया, हमके किरावना भगजोगनी बनावते खिसिया गए। तलवार निकाल लिया और कहे लगो सीता नहीं तो मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओगी, तेरे जीवन की हानि नहीं होगी। तलवार निकाल दिया। श्याम सरोजा दाम सम सुंदर, प्रभु भोज करी कर समद सकंधर, सो भुज कंठ पीतावयसी घोरा, सोनो सठय सप्रमाण पन मोरा। जानकी बाई कहती है कि मेरे प्रभु की भुजा हाथी के सूंड के समान, नीले कमल फूल के माला के समान मेरे गले में पड़ेगी। अर्थात मेरे प्रभु की भुजा मेरी रक्षा करेगी, और नहीं तो ये तेरी कठिन तलवार ही मेरे गले में पड़ेगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके जानकी कह रही है। और चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति वीरायन संजातम, शीतलनि शीतपः शिवरधारा, कह सीतावर मम दुःखभारा। चंद्रहास, तलवरिया का नाम चंद्रहास है। ये साधारण तलवार नहीं है, इसकी भी विशेषता है। जानकी मैया कहती चंद्रहास सुनो, तेरी धार बड़ी तेज है। देखो हमारे हृदय में जो राम जी का बीड़ा रूपी दुख है ना, इसको जल्दी दूर करो, जल्दी दूर करो। मारने को दौड़ा, हाँ, रावण तलवार लेकर जब मारने को दौड़ा, रावण की रानी मंदोदरी चरण को पकड़ लिया और नीत की बात कहने लगी। आप एक राजा हैं, वो एक राजा की रानी है, आप उनको मारने को जा रहे हैं।
एक असहाय नारी है। हा? और आप एक बात याद करिए, समझा रही मंडोदरी अपने पति रावण को, ये तलवार मेरे पिताजी की है ना, मेरे पिताजी की ये तलवार है। जब आपसे मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिताजी ने ये तलवार आपको दिया। मेरे पिताजी का नाम मैं दानव की पुत्री मंडोदरी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए प्रतिज्ञा किया था कि जो हमारे भुजा को मोड़ देगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, था जो मुझसे बलवान होगा। हमको लेके पिताजी घूमते थे, कोई नहीं मोड़ पाता। आपके यहाँ दूतों द्वारा समाचार मिला, आपके यहाँ पिताजी आए, आपकी भुजा वरदानी है, आपने मोड़ दिया, आपसे मेरा विवाह हुआ। पिताजी ये दहेज में आपको तलवार दी, दहेज में, और कहे कि इसका बार कभी खाली नहीं जाएगा और इसको कभी नारी के ऊपर प्रहार मत करना। जिस दिन नारी के ऊपर प्रहार कर देगा इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो आप विचार करिए, तलवार की महिमा खत्म करेंगे, हमारे पिताजी की महिमा मर्यादा खत्म करेंगे? नहीं, रखना है। रावण को समझाई मंडोदरी, नहीं मारता, कहता ठीक है दूसरा उपाय। मास कहे सकल चरणी बोलाई, बहुविधि कही त्रास हो जाई। मास दिवस बहु कहा न माना, तो मैं मार अधिकारी कृपाना। सारे राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम सब ऐसा करो, यहाँ तुम लोग को ड्यूटी करना है, इस सीता को समझाना है, बुझाना है। कब तक? 1 महीने का ड्यूटी देता है। 1 महीना तक इसको समझाओ। क्या यही बात कहना है कि कहे कि हाँ मैं रावण के तरफ देखूंगी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी बात मान गई तब तो ठीक है, और 1 महीने से अधिक होगा, आओगा, मान गई तो ठीक है, नहीं मानी होगी तो अपनी तलवार से इसकी गर्दन काट डालूंगा। क्योंकि मेरा अपमान किया, मैं गिरौना हूं, मैं भतीजा हूं, मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम सब यहाँ ड्यूटी करो, समझाओ। आई एम गोइंग टू हाउस। भवन गयो दस कंधरा, यहाँ पिशाचिनी पिंड, सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंड। रावण अपने मंडोदरी को लेके अपने घर चला गया। यहाँ राक्षसिया पिशाचिनी का डांटने का डरवावे वाला रूप सीता माई के डरवावत ऐसा समझावत ऐसा, और डरवावे द समझावे द हनुमान जी वही तो बाढ़ और जाता वहां तलवरिया से काट देता है, वही पर से कूद के नाक का पार फोड़ देता है। जीते जीते माई के मार देवा हमारा कबो ना होता, ये जाने के बाद महावीर है, ठीक है। लेकिन रावण केहू नहीं के देख ले, हनुमान जी वही सोच पर बाढ़। अब इन्हीं के देखा तरह डरवावे तेरे से समझावे, तेरे से डरवावे समझावे, देखा कैसे लीला हुआ। अब तो 1 महीना के ड्यूटी दे गई, अब 1 महीना यही बैठे रहो न हो, चिंता में बना हो। देख लिया सब, चलो देखा राम जी जो करी है, तब डरवावा करी सब आराम इच्छा से। रावण चल गई तो हमारे मनवा कहता कि कथा के हम वो विसर्जन कर दी 9:11 रामेच्छा से। और कथा ये गई वन में, सोचा अपना मन में, हाँ रामेच्छा।